अर्जुन के मन में अभिमान आ गया और अर्जुन ने कहा कि हमारे परिवार में जो दानवीर कर्ण है उससे बढ़ करके कोई दानी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, ये तुम्हारे मन का जो भ्रम है उसे दूर करना चाहिए। तुम कहते हो कि कर्ण जैसा दानी नहीं हुआ है, अरे दुनिया में आज भी जाकर के देखो कि कैसे कैसे दानी हुए हैं और उन्हें क्या कुछ दान नहीं किया। इतना सर्वस्व लुटाने के बाद भी कभी अपना नाम किसी के सामने प्रदर्शित नहीं किया। मैं यहाँ अब शांति से बस बच्चों को बिठा दे बीच में से और सब बैठे शांति से कथा सुनने दे सभी लोगों को थोड़ी देर। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के गए और अर्जुन को बताना चाहते कि चलो मेरे साथ पृथ्वी पर संसार में और देखो कि कितने कैसे कैसे भक्त हुए हैं जिन्होंने क्या कुछ दान में नहीं दिया। राजा मरुध्वज की कथा तुमने सुनी होगी। ये राजा मरुध्वज सबसे बड़े दानी हुए, लेकिन आज तक उन्होंने कभी अपने दान की महिमा को किसी को बताया नहीं कि मैंने इतना दान किया है। तो राजा मरुध्वज की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के पृथ्वी पर गए एक बार। तो भगवान श्री कृष्ण एक पंडित जी, एक संत बन गए और अर्जुन को एक सिंह बनाया, शेर। और संत के वेश में भगवान और अर्जुन सिंह बन गए और सिंह बन करके मरुध्वज राजा के यहाँ गए। ऐसा कहते हैं कि मरुध्वज राजा पृथ्वी के सबसे बड़े दानियों में से एक दानी कहलाते हैं। जब मरुध्वज राजा के यहाँ अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण आए तो मरुध्वज राजा ने संत जी को प्रणाम किया और संत जी को प्रणाम करके कहा, हे संत जी प्रणाम, आइए बताओ मैं तुम्हारी किस प्रकार सेवा करूं। मरुध्वज राजा ने कहा कि किस प्रकार सेवा करूं। भगवान संत के भेष में बोले, सेवा तो कुछ नहीं, लेकिन हे मरुध्वज, हमने सुना है कि तुम इतना दान करते हो, हमने सुना है कि तुम इतने बड़े दानी हुए हो, तो हम देखने के लिए आए कि देखे तो सही पृथ्वी पर कि तुम क्या कुछ दान नहीं करते हो या कितना तुम्हारा नाम है, कितना प्रभाव है। भैया बैठा दो ना इनको, ये भैया लोग क्यों खड़े। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। या तो फिर सुदामा चरित्र राइट 10 मिनट में बोल दे, क्योंकि कथा में जब तक शांति नहीं रहेगी, जब तक हमें कथा सुनाने में आनंद नहीं आएगा। भैया ये जो खासकर जो व्यवस्था देखने वाले पहले तो वही शांति से बैठ जाए, कि पानी की केनों को बाहर रख दे, जिसको पीना हो बाहर जाकर के पी ले। अब 10 मिनट की कथा शांति से बैठो, सुनो, कुछ नहीं होगा। यदि आधा घंटा पानी नहीं पियोगे कुछ भी नहीं होगा, बस शांति से बैठो और भगवान की कथा सुनो। क्या भगवान की कथा के लिए आधे घंटे प्यास को नहीं बस में कर सकते? अब यही तो पृथ्वी वासियों की दुविधा है। आधे घंटे हुए नहीं कि प्यास लगे, भूख लगे, हाथ कहे कि चलो जरा आपस में, पैर कहे कि चलो घूमी आओ, जबान कहे कि जरा बातें कर ले, कान कहे कि जरा इससे बातें सुन ले। शांति से जित सासो जित संग जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जरा बस में करो। यदि इंद्रिया बस में नहीं होगी तो भगवान को तुम कैसे बस में करोगे? भगवान की कथा है जो रस को प्रदान करने वाली, आनंद को प्रदान करने वाली है। आज भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मरुध्वज राजा क्या पहुंचे और मरुध्वज राजा से कहते हैं, राजा हमने बड़ा ही तुम्हारा नाम सुना है। हाँ हाँ प्रभु आइए, स्वागत है, बताओ मैं तुम्हारी किस प्रकार सेवा करूं। संत के भेष में भगवान ने कहा, हे मरुध्वज राजा, आज हम तुम्हारे घर भोजन करना चाहते हैं, हमारे लिए सुंदर भोजन बनाओ। मरुध्वज राजा ने कहा, ये तो मेरा भाग्य है जो स्वयं संत आकर के मेरे घर आज भोजन करेंगे। मरुध्वज राजा बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के अपनी धर्म पत्नी से कहते हैं, देवी आज संत आए हैं, संत जी के लिए सुंदर भोजन बनाओ। मरुध्वज राजा की पत्नी ने सुंदर भोजन बनाया। मरुध्वज राजा ने आरती में थाली में सुंदर सजा करके संत के भेष में भगवान के सामने रखा है। संत जी बोल पड़े, हे मरुध्वज राजा, आप हमें भोजन करा रहे हो,
हम अकेले नहीं है, हमारे साथ में हमारा सिंह भी है, शेर भी है, और वो शेर के साहे बूढ़ा है। मुरध्वज राजा ने कहा अच्छा बताओ कि तुम्हारा शेर क्या खाता है, तुम्हारा शेर क्या खाता है? संत जी बोले कि हमारा शेर ताजे मनुष्य का मांस खाता है। कैसा मांस हो? भी नरम मांस होना चाहिए। कैसा? क्योंकि हमारा जो सिंह है वो बूढ़ा है, उसके दांत नहीं है, और वो केवल ताजे मनुष्य का मांस खाता है। तुम क्या हमारे शेर का पेट भर सकते हो? क्योंकि हमारा शेर यदि भूखा रहेगा तो हम भोजन कैसे करेंगे? पहले हमारे शेर का, हमारे सिंह का पेट भरो, तब जाकर के हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। तो मुरध्वज राजा ने सोचा मेरे घर से यदि संत भूखे चले जाए तो किस काम का मेरा मनुष्य जीवन। मुरध्वज राजा ने नरम मांस कहां से लाए? सोचा कि मैं ही खुद क्यों ना कट जाऊं शेर के लिए। खुद कटने के लिए तैयार हुए, लेकिन संत जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं, तुम्हारा मांस खा नहीं पाएगा, क्योंकि तुम जब कट जाओगे तो उसके बाद हमें संकल्प कौन कराएगा, हमें कौन जिमाएगा। उतनी देर में क्या हुआ कि मुरध्वज राजा की पत्नी आ गई, और पत्नी ने आकर के कहा स्वामी क्या मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ? यदि मैं कट रही हूँ तो मुझे कट जाने दो, तुम बाद में संत का संकल्प देकर के संत का पेट भर देना, क्योंकि मैं एक बार यदि चले जाऊंगी तो हो सकता है कि अगली योनि में फिर मिल जाऊं, लेकिन एक बार यदि संत ब्राह्मण अपने घर से भूखे चले गए तो दोबारा भगवान या ब्राह्मण आए न आए क्या भरोसा। इसलिए मैं जा रही हूं तो मुझे चले जाने दो, लेकिन आपसे आपका धर्म दूर मत करो। मुरध्वज राजा ने पत्नी को काटने के लिए कहा तो संत जी मना करके नहीं, यदि इसे काट दे तो हमारे लिए गरम गरम भोजन कौन पकाएगा, कौन हमारे लिए भोजन बना करके खिलाएगा। इतनी देर में नन्ना सा छोटा सा बालक आया, बेटा ताम्रध्वज। ताम्रध्वज आया और पिता के सामने खड़ा हो गया, हे पिताजी मैं किस दिन काम आऊंगा तुम्हारे लिए? यदि मैं मर रहा हूं या मेरे मरने से तुम्हारा धर्म बच रहा है तो मुझे मर जाने दो, लेकिन तुम्हारे धर्म को तुमसे दूर मत करो, क्योंकि हो सकता है कि मैं जाऊं तो पुनः और मिल जाऊं, लेकिन एक बार यदि कन्हैया रूठ गए, एक बार यदि भगवान नाराज हो गए तो दोबारा भगवान प्रसन्न हो न हो क्या भरोसा। इसलिए पिताजी क्यों ना तुम मुझे काट दो। संत ने कहा ये ठीक है, क्योंकि हमारा सिर जो बूढ़ा है उसे ताजा और नरम मांस पसंद, इसका मांस भी नरम है, हमारा सिर खा लेगा, तुम इसे काट करके हमारे सिर को खिला दो। और क्या शर्त रखी कि इसे तुम्हें स्वयं अपने हाथों से काटना पड़ेगा, और काटते समय तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए। देखो भगवान कितनी परीक्षा ले रहे हैं, यदि तुम्हारी आंखों से आंसू निकल गए तो हम तुम्हारे घर का भोजन त्याग करके अपने घर चले जाएंगे। मुरध्वज राजा ने कहा ठीक है, हमें तुम्हारी यह शर्त भी मंजूर है। भगवान कितनी परीक्षा ले रहे हैं। बेटे ताम्रध्वज को मुरध्वज राजा ने सभा में खड़ा कर दिया, बीच में आरा ले लिया। एक तरफ मुरध्वज ने आरे को पकड़ा, दूसरे तरफ उनकी पत्नी ने आरे को पकड़ लिया, और आरे को पकड़ करके भरी सभा में अपने बच्चे ताम्रध्वज के शीश पर आरा रख दिया। ऐसे कोई माता पिता हैं जो अपने बच्चे को काट करके किसी सिंह का पेट भर दे? बताओ संसार में कौन है ऐसे माता पिता? बच्चे को जरा सी चोट लग जाती है तो माता पिता उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं? आज मुरध्वज राजा ने एक तरफ आरे को पकड़ा, दूसरे तरफ उनकी पत्नी ने आरे को पकड़ा। शीश पर जब आरा रखा, जैसे ही पहली बार आरा चला, जोर से खून की पिचकारी निकली। आरा चलते गया, खून की पिचकारियां
निकलने लगे। कहते हैं कि सारा कमरा रक्त से विहीन हो गया, सारा कमरे में खून ही खून हुआ। हारा चलता गया, चलते 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 बेटे ताम्रध्वज के 2 टुकड़े हो गए। ताम्रध्वज के 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा इस तरफ गिरा, दूसरा टुकड़ा इस तरफ गिरा। मरुध्वज राजा ने कहा, बताओ कौन सा भाग खिलाऊं? दाया भाग लिया मरुध्वज राजा ने और सिंह के सामने डाल दिया। बाया भाग अभी भी पड़ा है। मरुध्वज राजा की एक आंख से, बाई आंख से आंसू आ गया। संत के भेष में भगवान बोले कि हम जा रहे हैं, हम और नहीं रुक सकते। प्रभु अब क्या हुआ? अब तो सिंह का भी पेट भर गया। भगवान के संत के वेश में बोले कि हमने कहा था कि तुम्हारी आंख से आंसू नहीं आना चाहिए, देखो तुम्हारी बाई आंख से आंसू आया। मरुध्वज राजा कहते हैं, हे संत जी, बाई आंख से आंसू इसलिए आया कि मेरे पुत्र का दाया भाग तो सिंह का भोजन बन गया, वो तो काम आ गया, लेकिन आधा शरीर अभी भी पड़ा है। मैं इसे देख रहा हूँ कि क्या ये किसी काम में नहीं आएगा, इसलिए मेरी आंखों से आंसू निकल रहा है। प्रभु मैं रो नहीं रहा हूँ, इस दर्द को देख करके मुझे रोना आ रहा है। तो मरुध्वज राजा ने जब ऐसा कहा तो संत जी बोले, काम करो, बाया भाग भी उठा करके शेर को खिला दो। आज दोनों भाग शेर को खिला दिए। सारे कमरे में खून ही खून था। मरुध्वज राजा अंदर गए और रसोई घर में से वो सुंदर भोजन की थाली अब लेकर के आए कि अब शेर का तो पेट भर ही गया है, अब मैं संत का पेट भरूं, संत को भोजन कराऊं। जैसे भोजन की थाली संत जी के सामने ला करके रखी, संत जी ने भोजन की थाली को दूर कर दिया। हम तुम्हारे घर भोजन नहीं करेंगे। हे प्रभु अब क्या हुआ? हम तुम्हारे घर भोजन नहीं करेंगे क्योंकि तुम हत्यारे हो, तुमने अभी अभी तुम्हारे पुत्र की हत्या की है और हम हत्यारे के घर भोजन नहीं करते हैं। भगवान परीक्षा लेते हैं तो इतनी लेते हैं कि भक्त लोग थक जाते हैं। हम तो आधे घंटे प्यासे भी नहीं रह सकते। सोचो जरा कि भक्तों ने कितना कुछ दान नहीं किया, अपने बेटे को तक काट दिया दान में देने के लिए और संत को प्रसन्न करने के लिए। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का भी नाम सुना होगा। अपनी पत्नी को बाजार में बेच दिया, बेटे को बाजार में बेच दिया। किसके कारण? सत्य के कारण। ऐसे भक्त होना चाहिए संसार में, जो भगवान कितनी ही परीक्षा क्यों न ले, लेकिन सच्चा भक्त वही होता है जो कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है। भटकाने वाले अनेक मिलेंगे, लेकिन सही मार्ग बताने वाले बहुत कम मिलते हैं दुनिया में। यदि कोई एक दो ऐसे सही मार्ग बताए तो उनकी बातों को थोड़ा सा शांति से सुन लिया करो। भटकाने वाले लाखों मिलेंगे, लेकिन सही रास्ता बताने वाले बहुत कम मिलते हैं, लेकिन तुम उन्हें समझ नहीं पाते हो। मरुध्वज राजा ने जब संत जी के सामने भोजन की थाली को रखा, उन्होंने कहा कि हम हत्यारे के घर भोजन नहीं करते हैं। संत खड़े हुए, सिंह को लिया और घर के बाहर निकलने लगे। अब तो क्या था, मरुध्वज राजा ने संत जी के पैर पकड़ लिए और संत जी के पैर पकड़ करके जोर जोर से मरुध्वज राजा रोने लगा, हे प्रभु आज तक यदि मैंने तुम्हारी सेवा सच्चे अर्थों में की है तो ये संत ने मेरे घर से भूखा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि संत यदि मेरे घर से भूखा चले गए तो भगवान मेरे से रूठ जाएंगे, और भगवान यदि मेरे से रूठ जाएंगे तो दोबारा भगवान मिले न मिले क्या भरोसा। सीट ठोक ठोक करके रोने लगा। उसी समय सीट ठोकते ठोकते रोने लगा। रोते रोते आवाज आई कानों में कि हे मरुध्वज राजा, अपने पुत्र ताम्रध्वज को पहले आवाज लगाओ।
जैसे ही मरुध्वज राजा ने अपने पुत्र ताम्रध्वज को आवाज लगाई, हे बेटा ताम्रध्वज, हे बेटा ताम्रध्वज, वही ताम्रध्वज रसोई घर के अंदर से दौड़ता हुआ आया और पिता के गले लग गया। हे पिता, क्या हुआ? तुम मुझे क्यों पुकार रहे हो? मरुध्वज राजा ने बेटे को देखा, ऊपर से नीचे तक जैसा का तैसा था। तो हुआ क्या, बस मरुध्वज राजा एक सपना देख रहे थे और सपने में भगवान आए और इतनी परीक्षा ले ली, उस परीक्षा में भी मरुध्वज राजा पास हो गए हैं। ऐसे ऐसे दानी हुए हैं कि कर्ण जैसे दानी का तो कोई नाम ही नहीं है। इस दुनिया में हम क्या देंगे भगवान को? बस भाव चढ़ा सकते हैं, शांति से बैठकर